मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच सभी विधियों से चिकित्सा करना कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से कबीर जी की ज्ञान बुद्धि की यात्रा में आगे चलते हैं 21वें दोहे में। हमेशा की तरह आकर 4,84,00,000 जाति जीव जलता नमवासी सिया राम सब में जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगवानी। सबको प्रणाम करते हुए अब कबीर जी के ज्ञान गुदड़ी के दोहे को समझिए। कबीर जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ऐसा लगेगा आप मिडिल क्लास में आ गए, प्राइमरी पास कर ली। दोहा पहले पढ़ लेते हैं। वैराग्य त्याग विज्ञान निधाना, तत्व तिलक निर्भय निर्वाणा। चीज को समझते हैं। वैराग्य त्याग विज्ञान निधाना। देखिए, आप योग युक्त हो जाते हैं यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। धीरे धीरे कबीर जी के ज्ञान गुदड़ी को पढ़ते पढ़ते आत्म संयम करने लगते हैं तो धीरे 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 वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य क्या है? संसार से राग खत्म हुई, वैराग्य है। अपन संसार में फंसे, संसार को असली मान बैठे हैं। यहाँ तो संसार में आनी जानी माया है, एक दिन आया एक दिन गया, एक सेकंड आया एक सेकंड गया। आप संसार को अपना मान के बैठ गए हो, शरीर को अपना मान के बैठ गए हो। संसार भी धोखा दे रहा है, शरीर भी धोखा दे रहा है, इसलिए इसे मायावी दुनिया कहते हैं। माया जाल भगवान का माया जाल है। देवी होश्य गुणमयी मम माया दुरत्यता, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। ये देवी प्रकृति है, ये माया है, बहुत कठिन माया है, आपको ऐसा भ्रमित कर देती है। पर वैराग्य, योग युक्त हो जाने से आप वैराग्य आ जाता है। वैराग्य मतलब इससे मोह भंग हो जाता है। अरे तो मोह भंग कैसे होगा? जब आपको समझ में आएगा। तो योग युक्त होने से वैराग्य, अब वैराग्य आएगा तो फिर त्याग साथ में आता है। त्याग मतलब आपको लगता है कि एक दिन निकल रहा है, दूसरा दिन निकल रहा है, तो आप में त्याग की भावना आती है। मतलब आप लोगों का भला करने लगते हो। भाई जितना भी जीवन है, जब तक शरीर हमारे पास है, भगवान ने मशीन दी है, हम इसका सदुपयोग करने लगते हैं। अभी क्या हो रहा है संसार में? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए आदमी कार्य कर रहा है। बड़ा मकान बना लिया, करोड़ धन कमा लिया, उसकी इंद्रियां संतुष्ट हो। वैराग्य आने से, त्याग आने से अपन भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। अपनी इंद्रियों को थोड़ी संतुष्ट करना है, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। भगवान अब प्रसन्न हो जाए, कृपा कर दे, और क्या चाहिए। जीव पे कृपा यदि भगवान की हो गई ना तो अपने साथ ले जा लेंगे वो। तो वैराग्य त्याग विज्ञान निधाना। अब देखो त्याग आएगा ना तो विज्ञान और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, आप ज्ञान युक्त हो जाते हो। पूरी कहानी आध्यात्म की इसी प्रकार है कि ज्ञान की टोपी पहन लो, ज्ञान उत्पन्न हो जाए। विज्ञान का मतलब भौतिक दुनिया को पढ़ना, दैट इज साइंस। ज्ञान का मतलब किसने बनाया। ज्ञान का मतलब आपके अंदर ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बाबा तुलसीदास लिख लिख के बोल गए, आपके अंदर ईश्वर का अंश है, वही तो ज्ञान है। ईश्वर को अपने अंदर देखना, अपने शरीर को ही मंदिर मानना, यही ज्ञान है। आप अंदर के ईश्वर के अंश को जब महसूस कर लिए तो हो गया काम। तत्व का तिलक लगाओगे, तत्व तिलक निर्भय निर्वाणा। ये जो तिलक लगाते हैं ना ऐसे, किसी पूछो क्यों लगाते हैं तिलक? बस लगाते हैं। अरे लगाना नहीं भैया, वो तत्व का तिलक है। आपको समझ में, तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो कि अपने अंदर ब्रह्म का निवास है। निर्भय निर्वाणा, फिर तो बढ़िया निर्भय हो जाओगे। निर्वाणा मतलब मुक्ति। किससे मुक्ति? शरीर से मुक्ति, संसार के झंझटों से मुक्ति, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। आपको जिस दिन ये समझ में आ गया दोहा, वैराग्य त्याग विज्ञान निधाना, तत्व तिलक निर्भय निर्वाणा, तो आप मुक्त। अरे मुक्त होके कहाँ जाना है? अरे अपने लोक जाना है, भगवान के साथ रहना है। हमने भगवान के साथ क्या पता नहीं क्या अपना उनसे ब्रेकअप हुआ, उन्होंने यहाँ भेज दिया अपने को, अब अपन यहाँ फंस गए। अपना निज सहज स्वरूप थोड़ी है ये। वैराग्य त्याग विज्ञान और ज्ञान आने से आपको अपने निज सहज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अभी तो आप अपने आप को शरीर मान रहे हो कि मैं शरीर हूं। मैं कौन हूं फिर? मैं कुछ और हूं, शरीर कुछ और है। जिसको मैं का ज्ञान हो गया, अंदर बैठे हुए हूं का ज्ञान हो गया, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ापा हूं। हूं मतलब कौन? एक कोई अंदर है, वो निज सहज स्वरूप। आपका निज सहज स्वरूप अलग है। उसी ज्ञान की प्राप्ति आपको करनी पर, यह अनुभव से होगा। कोई मुझसे कहे कि टेक्नोलॉजी से समझा दो,
विज्ञान के उससे समझा रहे हो, अरे विज्ञान का रेडार अभी इतना बड़ा ही नहीं हुआ तो कहां से ढूंढ पाओगे? पराविज्ञान की तो अभी बहुत खोज करनी बाकी है। विज्ञान की खोज है कि ये तो सब पराविज्ञान की बात है, उतनी अभी वेवलेंथ नहीं बनी है कि अंदर के अपन उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ ले। शरीर दो ऊर्जा से चलता है, भौतिक ऊर्जा जो खाते पीते हैं, और एक है सिम कार्ड आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा से। अपने को आत्मिक ऊर्जा की तरफ शिफ्ट करना है। कहां से शिफ्ट करोगे? ज्ञान बुद्धि पढ़ो, ज्ञान बुद्धि को समझो, योग युक्त हो जाओ, वैराग्य युक्त हो जाओ, त्याग युक्त हो जाओ, विज्ञान ज्ञान को समझो, तत्व का तिलक लगाओ, तो आपको अंदर का ईश्वर दिख जाएगा। ये रहस्य, इस रहस्य को समझना चाहिए। और फिर नहीं समझोगे तो यूं ही बेकार जिंदगी गुजार दोगे। क्या करोगे? गवाते गवाते उम्र पार कर दी, ऐसी गवा गवा के गंवार बन जाओगे। या तो गंवार बन जाओ या विज्ञान और ज्ञान युक्त हो जाओ, ये आपके ऊपर है। क्या करना है? बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गंवाना है। लोग गंवा रहे हैं अपने आप को, एक दिन आता है गंवा देते हैं, दूसरा दिन आता है गंवा देते हैं, फिर आखिरी में भैया यमदूत खड़े जाते, चलिए काम खत्म आपका। तब फिर डरने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि तत्व का तिलक लगा के बैठे, निर्भय निर्माण, हम तो पहले ही मुक्त हो गए। वैराग्य, त्याग, विज्ञान, निधाना, कबीर जी की ज्ञान बुद्धि पढ़ना चाहिए। फिर से बोलता हूं, वैराग्य, त्याग, विज्ञान, निधाना, तत्व तिलक, निर्भय निर्वाणा। तत्व का तिलक लगाइए, तत्व ज्ञानी बनिए, इस संसार को अपना मत मानिए। संसार धोखेबाज, शरीर आपका है, जब तक है उसके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, पर वो भी मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धोखा तो शरीर दे रहा है, इंद्रियां दे रही है, मन दे रहा है। मन ने आपको भरमा के रखा है। आपके निज सहज स्वरूप को जितना जल्दी आप पहचान ले, तो कैसे पहचानेंगे? अरे ज्ञान बुद्धि पढ़ना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार मनन करना पड़ेगा, कई बार चिंतन करना पड़ेगा, कई बार समझना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा, तब अनुभव हो जाएगा। और एक बार अनुभव हो गया तो आनंद ही आनंद है। आप भी आनंद में रहिए, हम भी आनंद में रहे। और क्या? जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।